अस्सलामुअलैकुम। समा हेल्थ टिप्स तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मर्दाना ताकत के हवाले से है। बहुत अच्छा एक रोगन है, वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपने जो है अज़ूए ख़ास की मालिश करनी है, मसाज करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा नुस्खा है, आसान नुस्खा है। जो लोग समंदर के करीब करीब रहते हैं वो इस नुस्खे को से जो है भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे पाकिस्तान में जो है आपको ये जो परिंदों की दुकान होती हैं वहाँ से भी ये जो चीज़ इसके अंदर शामिल होगी, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, वो आप ले सकते हैं। उसकी आपने तैयारी करनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से अज्जा उसमें शामिल हैं वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो को काइंडली पूरा वॉच किया करें। बार बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक ही चीज़ को बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। जो भी नुस्खे के मुतालिक चीज़ें होती हैं मैं पूरी जो है आप वीडियो अगर वॉच करें तो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, उसका परहेज़, इलाज। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को जो है आप पॉज करके आगे आगे करके आप देखना शुरू हो जाते हैं, इससे आपको कुछ समझ नहीं आती। तो काइंडली ये किया करें, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें। सारी जो है वो आपके काम के लिए बातें होती हैं, ठीक है। मैं कोई अपने से कोई बात उसके अंदर इजाफा नहीं करता। जो चीज़ नुस्खे में होती है वो तमाम की तमाम मैं बता देता हूँ। और एक और चीज़, इंशाल्लाह इस 20 तारीख के बाद मैं लाइव वीडियो के साथ हाज़िर हो रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका फ़ायदा ये होगा सब्सक्राइब करने से कि आपको मेरी तमाम वीडियोस जो नई और पुरानी हैं उनकी तमाम जो अपडेट्स होंगी वो आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास पहले जाएंगी, और बाकी जो बाद के दूसरे लोग हैं वो यूट्यूब पर बाद में वॉच करेंगे। आपका फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं नुस्खे की तरफ। कौन से मर्दाना ताकत का तूफ़ानी तिला है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जो अज्जा इसके अंदर शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नर कछुए का गोश्त आपने लेना है। मैं बता चुका हूँ आपको कि पाकिस्तान में कहीं से भी आपको कछुआ जो है मिल जाता है। नर कछुआ आपने लेना है, ठीक है, जो अभी जवान हो। आधा किलो देसी मुर्गे का गोश्त भी आपने ले लेना है। मुर्गे का वज़न ज़िंदा जो है 3 पाव से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 2 चीज़ें आपने लेनी है, नर कछुए का गोश्त और देसी जो मुर्गा है, ठीक है। शेवर मुर्गा नहीं लेना, देसी मुर्गे का गोश्त आपने लेना है। वज़न अगर इसका करें तो 3 पाव से ज़्यादा का ना हो। आधा किलो रोगने मालकंगनी, ये जो है आपको पंसार की दुकान से ये चीज़ मिल जाएगी। रोगने मालकंगनी आपने ले लेनी है किसी अच्छे जो है पंसार स्टोर से। ये अज्जा आपको पता चल गए कि कौन कौन से इसके अंदर शामिल होंगे। नर कछुए का गोश्त है, इसके अलावा देसी मुर्गे का गोश्त है, और तीसरी चीज़ इसमें क्या है, रोगने मालकंगनी। ये आपने जो है वो ले लेनी है पंसार की दुकान से। बाकी दोनों चीज़ें आपने जो है वो तलाश कर लेनी है। अब इनकी जो तरकीब और तैयारी है वो किस तरह करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तैयार करने के लिए रोगने मालकंगनी को आपने तांबे की कढ़ाई में डालकर गर्म करना है, ठीक है। कछुए और मुर्गे के गोश्त का मोटा मोटा आपने कीमा कर लेना है, इसमें डाल देना है, और कीमे को इतना फ्राई करें कि स्याह हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा आपने इसको भून लेना है। यानी स्याही जो शक्ल होती है जिसे हम कहते हैं जला हुआ, जलाना नहीं है, मतलब स्याह कलर, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश। जब आप देखें कोई भी चीज़ पकाते हैं तो ब्राउन के बाद एक हल्का सा स्याही सा कलर आता है। वो कलर जब आप आ जाए तो आपने क्या करना है कि कढ़ाई को आपने चूल्हे से उतार कर रख देना है। ठंडा होने पर आपने छान लेना है और बोतल में संभाल लेना है। ये तला जो है आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये 3 या 4 अज्जा इसमें शामिल हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। मुर्दा रगें जितनी भी आपकी हैं नफ्स की, उसमें जान डाल देगा इंशाल्लाह। और भी किसी किस्म के मसले जो एसाबी कमज़ोरी होती है उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि कछुआ जो है इसके अंदर जो इसका जो तेल निकलेगा या जो इसका गोश्त होगा इंतहाई ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। इस टाइम सर्दियां हैं, अगर आप ये तिला जो है इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो नफ्स की मालिशें की जाती हैं, नफ्स के मुतालिक जितना भी इलाज किया जाता है वो सर्दियों में ख़ास तौर पर ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देता है। बोतल में आपने संभाल कर रख लेना है। इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ कि 10 कतरों की अज़ूए ख़ास पर आपने जो है वो मालिश करनी है, ठीक है। रोज़ाना 10 कतरों की अज़ू ख़ास पर मालिश करें। नीचे वाला हिस्सा छोड़कर आपने आगे वाला हिस्सा जो है वो उसको भी छोड़कर जो पूरा नफ्स है उस पर आपने सिर्फ मालिश करनी है। आगे वाला हिस्सा कौन सा है आपको पता है कि नफ्स की जो टोपी है उस पर आपने नहीं लगाना, और जो नफ्स का जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, जहाँ जिन्हें हम बॉल्स कहते हैं, गेंदे, वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। पूरे नफ्स पे आपने नीचे से लेके ऊपर तक आपने सिर्फ नफ्स के ऊपर जो है ये तिला रोज़ाना इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ है, कोई भी नुस्खा है, कोशिश किया करें कि उसको 15 से
30 दिन जो है कम से कम महीना 15 दिन या महीना उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे तब आपको जो है कोई फ़ायदा नज़र आएगा, तब आपको कोई जो है उसका असर जो है वो नज़र आएगा। बहुत से लोग 5 से 6 दिन या 7 दिन करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी हमें तो फ़ायदा नहीं हो रहा। आप भाई कम से कम कोई भी चीज़ है उसको 1 माह या 15 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी बीमारियां होती हैं और उनमें कवर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और जो देसी इलाज होता है इसका यही इसकी एक सबसे बड़ी बात यही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो रिकवरी होती है उसको करता है। जो मेडिसिन दूसरी तौर पे होती हैं वो फ़ौरन आपको जो है उसका रिज़ल्ट दे देती हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल और स्टेरॉइड इस किस्म के होते हैं जो फ़ौरन से आपको ठीक कर देते हैं। लेकिन ये होता है कि 3 से 4 दिन के बाद फिर आपको वही मसला शुरू हो जाता है। तो देसी इलाज जितना भी होता है इसमें ये होता है कि आपको आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़र्क महसूस करता है, और इंशाल्लाह फिर ये होता है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जड़ से ख़त्म आपकी वो बीमारी जो होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। इंशाल्लाह इस 20 तारीख के बाद लाइव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।